तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 11 की एक्सरसाइज 9.2। देखिए इसमें एक पॉइंट देख लेते हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा। देखिए nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा, a प्लस एन माइनस वन डी। ठीक, nth टर्म क्या होती है आपकी, a प्लस एन माइनस वन डी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शो दैट द प्रोग्रेशन दिस इज़ इन एपी। मतलब ये जो प्रोग्रेशन है ये एपी में है, ये हमें शो करना है और इसकी जनरल टर्म भी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफरेंसेस चेक करेंगे। जैसे आपके पास a1 है, ये a2, a3, a4। तो हम d चेक करते हैं, a2 माइनस a1 मतलब 2 माइनस 7 कितना आ रहा है आपके पास, -5। ऐसे अगेन d चेक करते हैं, a3 माइनस a2 कर लेते हैं हम, a3 कितना आपके पास -3 -2। ठीक, यहाँ माइनस है ना, -2 कितना आएगा -5। तो देखिए आपके पास डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम क्या कह देंगे, 7 2 -3 -8 इज़ इन ए पी। ठीक, तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसमें जनरल टर्म भी निकालनी है। तो जनरल टर्म क्या होगी, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 पुट करते हैं, प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू -5। देन 7 प्लस, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, -5n और माइनस माइनस +5। तो 7 और 5 12 और प्लस माइनस -5n। ठीक, ये हमारी जनरल टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट द सीक्वेंस दिस इज़ नॉट एन ए पी। मतलब ये ए पी में नहीं है। ठीक, मतलब ए एन हमें क्या दे रखा है, 2n² + 1। तो चलिए हम पुट करते हैं एन की जगह क्या, 1 2 3। पहले सीक्वेंस बना लेते हैं एक। ठीक, फिर उसके बाद उसको चेक कर लेंगे कि वो ए पी में है या नहीं है। तो एन की जगह 1 पुट करते हैं तो कितना आता है, 2 1 का स्क्वायर + 1, मतलब 2 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है। तो 2 + 1 = 3। एन की जगह 2 पुट करते हैं तो 2 2 का स्क्वायर + 1 इक्वल टू 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 होगा +1, 2 4 ज़ा 8 + 1 विच इज़ 9। अब 3 पुट करते हैं तो 2 × 3 का स्क्वायर + 1 विच इज़ 2। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 + 1, तो 9 2 ज़ा 18 + 1 विच इज़ 19। ठीक, a4 भी पुट कर लेते हैं तो 2 4 का स्क्वायर + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2 4 का स्क्वायर 16 + 1, तो 16 2 ज़ा 32 + 1 विच इज़ 33। तो चलिए अब डिफरेंसेस चेक करते हैं, a2 माइनस a1 देखते हैं, फिर a3 माइनस a2, फिर a4 माइनस a3। तो a2 माइनस a1 देखते हैं कितना आ रहा है, 9 माइनस 3 विच इज़ 6। a3 माइनस a2 देखते हैं, 19 माइनस 9 विच इज़ कितना आ रहा है आपके पास, 10। अब a4 माइनस a3 देखते हैं, 33 माइनस 19 विच इज़ 14। तो देखिए क्या ये डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं। तो हम क्या कह देंगे, द सीक्वेंस 2n² प्लस 2n² + 1 इज़ नॉट एन ए पी। ठीक, ये हमें शो करना था। चलिए क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो देखिए इसका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स भी लिखनी है। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। सेकंड टर्म हमारे पास ये है माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक, तो कितना आएगा, 1/4 माइनस माइनस +1। एलसीएम लेते हैं तो 4 एलसीएम आ रहा है, 1 + 4 इधर जाएगा, 4 + 1 कितना हो गया, 5/4। तो डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 5/4। सेकंड पार्ट में राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो देखिए ये कितना है, a1 है, ये a2 है, a3 है, 3 तक तो है हमारे पास। a4 निकालना है हमने, a5 निकालना है, a6 निकालना है। ठीक, और साथ में a7 निकालना है। तो देखिए कैसे निकाल लेंगे इनको। तो a4 के लिए हम क्या करेंगे, a3 में d को प्लस कर देंगे, 3/2 में किसको प्लस करेंगे, d को। d कितना है, 5/4। तो एलसीएम लेते हैं, 4 आता है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 + 5 विच इज़ 11/4। नेक्स्ट हम देखते हैं a5 कैसे निकाल लेंगे, a4 में d को प्लस करेंगे, a4 आया था 11/4 और d कितना है 5/4। तो 11 और 5 16/4 विच इज़ 4। a6 निकालते हैं, a6 में क्या करेंगे, a5 कितना है हमारे पास 4, इसमें d को प्लस करेंगे। ठीक, तो इधर जाएगा 4 चौके 16 और 5 21/4। a7 कैसे निकाल लेंगे, a6 में 5/4 को प्लस करेंगे, तो 21 और 5 26/4 विच इज़ कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 2 दूनी 4 13/2। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, x + y x - y x - 3y। इसकी भी हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है और डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, x - y माइनस x - y। ठीक है, दूसरे टर्म से पहले टर्म को माइनस कर दिया तो x कैंसिल हो जाता है और y 2y। तो डिफरेंस कितना आ गया, 2y। तो हमें क्या निकालना है, देखिए थर्ड टर्म तो यही होगी, फोर्थ निकालनी है, फिफ्थ निकालनी है, सिक्स,
और 7th, 4 टर्म्स निकालनी है नेक्स्ट। तो निकालते हैं। चलिए A4 के लिए हम क्या करेंगे, A3 में D को प्लस करेंगे। A3 कितना है हमारे पास, ये था x माइनस 3y, और इसमें D को प्लस किया मतलब -2y, तो कितना हो गया हमारे पास x माइनस 5y। A5 के लिए A4 में D को प्लस करेंगे, A4 आया था x माइनस 5y, और D कितना है हमारे पास, सॉरी -2y, तो कितना हो जाएगा x माइनस 7 आए। ऐसे ही यहाँ पे कितना आएगा x माइनस 9y, और यहाँ पे x माइनस 11y आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का। फर्स्ट फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस। तो इसकी 15th टर्म निकालनी है हमने। तो जनरल टर्म होती है आपके पास n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो n की जगह 15 रखते हैं, तो a15 इक्वल टू a प्लस 15 में से गया 14d। ठीक, तो a कितना है आपके पास √2, और d अभी हमें फाइंड करना है। तो d कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। √8 का मतलब क्या होता है, 2√2 माइनस √2, तो डिफरेंस कितना आता है √2। तो डी की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है डी की जगह पे। ठीक है, तो 14√2 प्लस √2 कितना हो गया 15√2, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, देखिए 15 50 225, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 450। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका आंसर होगा। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द AP गिवन बाय दिस दिस एंड दिस। तो इसकी जनरल टर्म निकालनी है हमने। तो जनरल टर्म निकालने के लिए हमें इसका D भी पता होना चाहिए। A तो हमें पता है इक्वल टू x प्लस बी है, तो D पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो x कैंसिल हो जाता है, 3b माइनस b 2b बचता है, तो डिफरेंस भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गई। तो an क्या होता है आपके पास a प्लस n माइनस 1d, तो पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू a की, x प्लस बी प्लस n माइनस 1, और d कितना है हमारे पास 2b। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो x प्लस बी प्लस 2bn माइनस 2b। ठीक, तो x प्लस 2bn, और b से 2b गया, माइनस का b बचता है, तो x प्लस, देखिए यहाँ से b कॉमन आ रहा है, और यहाँ क्या बचता है 2n माइनस 1। ठीक है, ये हमारी जनरल टर्म होगी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फॉर द AP दिस फाइंड am। तो चलिए पहले हम an निकाल लेते हैं। वैसे ये देखिए सब सीरीज n में है ना, तो हम फॉर्मूला m में लिख लेते हैं, am इक्वल टू a प्लस m माइनस 1d। ठीक है, तो a कितना है आपके पास n माइनस 1 प्लस m माइनस 1, और d तो नहीं है ना हमारे पास, d कैसे निकाल लेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, n से n कैंसिल, तो -1 बचता है जी। ठीक, तो d की जगह -1 पुट करते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर क्या करेंगे, n माइनस 1, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होगा -m, और माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचता है n माइनस m, मतलब am कितना आ गया n माइनस m। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ABCD आर इन AP देन प्रूव दैट D माइनस बी इक्वल टू C माइनस ए। तो यहाँ से देखिए सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं हम। ठीक, और वो किसके इक्वल होती है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और वो किसके इक्वल होती है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, D माइनस सी। डी ऐसे निकालते हैं ना, ये फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं, B माइनस ए इक्वल टू D माइनस सी। ठीक, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है ना D माइनस बी इक्वल टू C माइनस ए, तो ये इन दोनों में ही आ रहा है। तो देखिए अब कैसे करोगे आप, C को इधर ले आओ, B को उधर ले जाओ, तो C माइनस ए, और ये भी क्या होगा, उधर जाके माइनस होगा D माइनस बी, तो यही तो प्रूव करना था हमने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए एंड दिस इज एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर ये AP है तो हम यहाँ पे AP बना लेते हैं, इसको पुट n इक्वल टू 1 2 3। ठीक, तो A1 कितना आएगा आपके पास -2 प्लस 5, विच इज़ कितना, -2 प्लस 5 इज 3। A2 निकालते हैं, n की जगह आप 2 पुट करते हैं, 2 2 4 -4 प्लस 5, 5 से 4 जाता है तो 1। A3 निकालते हैं, A3 कितना आएगा 3 2 6 प्लस 5 विच इज़ -1। तो हमारे पास सीरीज़ क्या आ रही है, 3 1 -1 अप टू सो ऑन, ये सीरीज़ चल रही है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं, तो 1 -3 -2, तो डिफरेंस भी आ गया हमारे पास -2, और AP भी बना दी हमने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड 18th एंड 23rd टर्म ऑफ एन AP दिस। ठीक, तो इसको सोल्यूशन करते हैं। चलिए 18th टर्म निकालनी है, तो A की वैल्यू कितनी है -1, और D कितना है आपके पास 5 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 5 माइनस माइनस प्लस 1 विच इज़ 6। तो 18th टर्म निकालते हैं, A18 का मतलब A प्लस 17D होगा, तो A कितना है आपके पास -1 प्लस 17, और D कितना है 6। ठीक, तो -1 प्लस 17 की कितने होते हैं 102, 102 से गया 101 बचता है ये। ठीक है, A23rd भी निकालना है हमने। A23rd कैसे निकाल लेंगे, तो 23वीं टर्म कैसे निकाल लेंगे, A प्लस 23 से कम कर देंगे 22D। ठीक, तो A कितना है आपके पास यहाँ पे -1 प्लस 22, और D कितना है इसमें 6,
तो -1 प्लस 132, 132 से 1 जाता है तो 131, ये आंसर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टर्म ऑफ द ए पी दिस इज -22, मतलब ए एन की वैल्यू दे रखी है हमें -22, ए की वैल्यू दे रखी है 5 और डी की वैल्यू दे रखी है 2 - 5 विच इज़ -3। पता क्या लगाना है हमने, विच टर्म मतलब एन की वैल्यू पता लगानी है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। तो ए एन है हमारे पास -22, ए है हमारे पास 5, एन हमें पता लगाना है और डी हमारे पास -3 है। तो ये 5 उधर जाके क्या होगा, माइनस ही होगा, ठीक। और इधर n-1 और साथ में क्या है -3, तो ये बनता है माइनस का 27 और ये 3 क्या होगा, डिवाइड में आएगा, इक्वल टू n-1, ये कैंसिल हो गया इधर। तो 9 इक्वल टू n-1, 1 इधर जाके प्लस होगा तो n की वैल्यू 10, ठीक। जनरल टर्म पता लगानी थी, सॉरी टर्म पता लगानी थी कि कौन सी टर्म है, ठीक, -22, तो हमने पता लगा लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए हम क्या करते हैं, ए एन को लेस देन 0 के इक्वल लेके चलते हैं, मतलब 0 से छोटा जो नंबर आएगा, ठीक है, वही तो नेगेटिव नंबर होगा ना। तो ए एन क्या होगा आपका, ए प्लस एन -1 डी इज लेस देन 0। तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू 20 बनती है आपके पास और डी कितना बनता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 19 चौकी 76 और 77/4 में से क्या निकालना है हमने, 20 निकालना है। तो कितना बचता है, 70/4 माइनस, सॉरी कितना बन गया, -20 चौके 80, 77 से 80 गया, माइनस का 3/4 बचता है। तो डिफरेंस आ गया हमारे पास -3/4, यहाँ पे रखते हैं। ए है 20 प्लस n-1, डी कितना है, माइनस का 3/4 विच इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं इधर ही, 20 ये कितना होगा, -3n/4 और माइनस माइनस प्लस का 3/4 लेस देन 0। तो सिर्फ इसको और इसको सोल्व करते हैं, इसको भी ऐसे रखते हैं, 20 चौके 80 और 3 83/4 -3n/4 विच इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, देखिए काम करते हैं, ये क्या 83/4 इसी को उधर ले जाते हैं, तो उधर जाके क्या होगा, माइनस को होगा, माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आती है, 83/3 विच मीन्स n की वैल्यू आएगी कितनी हमारे पास, ये डिवाइड करके 27.6 कुछ, मतलब n की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो ग्रेटर देन कितनी होनी चाहिए, 27.6, मतलब n की जो वैल्यू होगी आपकी, जो अगली टर्म आएगी नेगेटिव टर्म, वो 28 होगी। अब 27.6 ये तो फ्रैक्शन में आ रही है ना, तो ये तो हो नहीं सकती, 28 टर्म ही होगी वो, ठीक, जो नेगेटिव टर्म होगी, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द ए पी। इस ए पी में हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ए की वैल्यू हमें दिख रही है 7 है और डी की वैल्यू 13 - 7 6 है और ए एन कितना है हमारे पास 205। तो ए एन का फॉर्मूला आपको पता ही है, ए प्लस एन -1 डी, ठीक। ए एन कितना है 205, ए कितना है 7 प्लस एन -1 डी कितना हमारे पास 6। तो 205 -7 इक्वल टू n-1 और ये 6 क्या होगा, इधर डिवाइड में जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना बचता है 198 ओवर में 6 इक्वल टू n, ये देखिए इधर -1 इधर आके क्या होगा, प्लस होगा। तो 6 से काटते हैं इसको, 6 × 18 कितना बचा, 1 6 × 18 33 और 1 34, तो 34वीं टर्म होगी वो नेक्स्ट, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट में देखिए, इस 302 इज़ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मतलब जो 302 है वो इसकी सीक्वेंस की जो है लास्ट टर्म आएगी कि नहीं, मतलब सॉरी ये पूछ रहा है कि 302 जो है इसकी एक टर्म है या नहीं है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, इसको हम ए एन कंसिडर करके चल लेते हैं, ठीक है। और ए हमारे पास 3 है इधर और डी कितना है 8 - 3 5। तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन -1 डी इक्वल टू 302। तो ए हमारे पास 3 प्लस एन -1 डी है हमारे पास 5 इक्वल टू 302। अगर n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई तब तो हम कह देंगे कि 302 इज़ नॉट द टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस। अगर n की वैल्यू उसमें फ्रैक्शन में नहीं आई तो 302 इसकी जो टर्म होगी, ठीक। तो हम कैसे करेंगे, n-1 × 5 इक्वल टू 302 और ये 3 उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। 302 से 3 जा रहा है तो कितना बच रहा है 299 और ये 5 डिवाइड में आएगा और इधर n-1, देखिए फ्रैक्शन में ही आएगा, आप जितना मर्जी इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 302 इज़ नॉट द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, दिस, कौन सा सीक्वेंस, 3 8 13 18 अप टू सो, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए हमें क्या पता लगाना है, के की वैल्यू पता लगानी है सच दैट ये जो 3 टर्म्स दी हुई है 1 2 3 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन ए पी, मतलब ये ए पी की टर्म है तो इनका डिफरेंस इक्वल होगा, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी। तो 4 के -6 में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं इक्वल टू थर्ड टर्म में से 3 के +2 में से सेकंड टर्म को माइनस करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4k माइनस 6 माइनस के माइनस 2, 3k प्लस 2 माइनस 4k माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। तो 4k माइनस के 3k हो गया, माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8 हो गया, 3k माइनस 4k माइनस के हो गया, 2 प्लस 6 8 हो गया। तो के इधर आएगा था 3k प्लस के इक्वल टू, ये देखिए 8 उधर जाके प्लस होगा, इधर भी 8 पड़ा है, तो 4k हो गया ये इक्वल टू 16। तो के इक्वल टू 16/4 विच मीन्स के इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है। तो के की वैल्यू भी पता लगानी थी हमने। जो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक होगी है, 3k माइनस 2 था ना, हमने यहाँ पे 3k प्लस 2 कर दिया है। ठीक है। तो 3k माइनस 2 है ये, तो ये 6 माइनस 2 4 आएगा। ठीक है। तो ये 8 इधर आके प्लस होगा तो ये 12 बनेगा, और अगर ये 12 बनेगा तो 4 3 12, तो 3 आंसर आएगा हमारा। ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज -4, ठीक, एंड 10th टर्म इज 14। फाइंड द 13th टर्म। तो A10 का मतलब a प्लस 9d होगा विच इज़ 14। तो a हमारे पास -4 है, प्लस 9d इक्वल टू 14। तो 9d इक्वल टू 14 प्लस 4, ये 4 इधर आके प्लस होगा ना, तो 9d इक्वल टू 18 एंड d इक्वल टू 18/9, 9 2 18, तो d आ गया हमारे पास 2। ठीक, d भी आ गया, फर्स्ट टर्म भी आ गई। 13th टर्म निकालनी है। 13th टर्म का मतलब a प्लस 12d। तो a कितना है हमारे पास -4 प्लस 12, d कितना है 2 है, तो -4 प्लस 12 2 ज़ा 24, 24 माइनस 4 इज़ 20। तो 13th टर्म आ गई कितनी हमारे पास 20। ठीक, क्वेश्चन शायद यहाँ पे गलती से लिखा गया है 13th, सॉरी ये 30th टर्म पूछ रहा था, यहाँ पे 13th लिखा गया। ठीक, तो हम चलिए इसकी 30th टर्म भी निकाल लेते हैं। a30 कितना बनेगा a प्लस 29d। ठीक, तो a कितना है हमारे पास -4 प्लस 29 और d कितना है 2 है, तो -4 प्लस 29 2 ज़ा कितना बनेगा 58। तो 58 माइनस 4 54, ये क्या होगी हमारी 30th टर्म होगी। ठीक, ये 13 यहाँ पे गलती से लिखा गया शायद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, द सेकंड 31st एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर दिस एंड दिस। मतलब सेकंड टर्म हमें कितनी दे रखी है 7 3/4। 31st टर्म हमें क्या दे रखी है 1/2। लास्ट टर्म हमें क्या दे रखी है -6 1/2। तो यहाँ से देखिए 7 चौके 28 और 3 31/4 हो रहा है। यहाँ से 31st टर्म 1/2 आ रही है, और यहाँ से ए एन कितना आ रहा है हमारे पास 6 2 ज़ा 12 और 1 13/2। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, तो a प्लस डी 31/4 आता है। यहाँ से थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो a प्लस 30d इक्वल टू 1/2 आता है। यहाँ से भी थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं तो a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू -13/2 आता है। ये इक्वेशन 1 होगी, ये 2 होगी और ये 3 होगी। 2 - 1 करते हैं, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं। तो a प्लस 30d इक्वल टू 1/2 था, a प्लस डी इक्वल टू 31/4 है। करते हैं, जैसे a कैंसिल हो जाता है, 30d माइनस डी कितना आता है 29d, और 1/2 में से 31/4 को माइनस कर लेते हैं। तो एलसीएम आपके पास 4 आ रहा है, तो 2 2 ज़ा 4 कितना बना इधर 2 माइनस 31। ठीक, तो कितना आएगा माइनस का 29/4, और इधर कितना है d 29d है, तो ये क्या नीचे जाएगा इधर, तो 29 से 29, तो d कितना आ गया हमारे पास -1/4। अगर हमारे पास d आ गया तो इससे हम a भी निकाल लेते हैं, है ना। तो a कैसे निकलेगा, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो a इक्वल टू 31/4 माइनस डी उधर जाके माइनस होगा, तो 31/4 माइनस डी कितना आया माइनस का 1/4, तो माइनस माइनस प्लस 1/4, 31 प्लस 1 32/4, 4 8 32। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। a आ गया, d आ गया, निकालना क्या है n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो a की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, प्लस n-1, d कितना है हमारे पास -1/4 इक्वल टू -13/2। ठीक है। तो n-1 साथ में क्या है हमारे पास -1/4, ये 8 उधर जाके क्या होगा माइनस होगा। तो एलसीएम लेते हैं, 2 आता है, 2 8 16 -13। ठीक, तो 16 और 13 कितने होंगे -29/2, और इधर कितना है n-1 माइनस का 1/4 है, तो ये 4/1 होगा। इधर जाके रेसिप्रोकल में आएगा ना, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 पे ये कैंसिल, तो 29 2 सा 58, और इधर क्या है n-1, तो n की वैल्यू कितनी आती है 1 उधर जाके प्लस होगा, तो 59 बनेगा। तो 59 टर्म, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो हमने फाइंड कर दी थी, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 59। ठीक, ये देखिए फर्स्ट टर्म निकालनी थी और नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी। फर्स्ट टर्म ये आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स ये आ गई। ठीक है, यही करना था हमने इसमें। तो मैं क्वेश्चनों को थोड़ा स्पीड से इसलिए कराता हूँ ताकि जो है आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को कर सकें, क्योंकि लंबे वीडियोस आप भी नहीं देख सकते, है ना। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो देख ही लीजिएगा, है ना। तो द सम ऑफ 5th एंड 7th
टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 52, मतलब फिफ्थ टर्म है और सेवन्थ टर्म है, इन दोनों का सम कितना दे रखा है 52। और हमें क्या निकालना है, अच्छा टेंथ टर्म भी दे रखा है कितना 46। फाइंड द ए पी पता लगानी है हमने क्या होगी। तो A5 का मतलब तो A+4D होता है, प्लस A7 का मतलब A+6D होता है इक्वल टू 52। तो 2A + 6 और 4 10D इक्वल टू 52। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो A+5D, इधर भी 2 से डिवाइड करा तो 26 आ गया। इक्वेशन 1 अज्यूम करते हैं। A10 का मतलब क्या होगा A+9D इक्वल टू 46, इक्वेशन 2 अज्यूम करते हैं। सोल्व दिस इक्वेशंस यू विल गेट A and D, फ्रॉम A and D यू विल फॉर्म एन AP। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं A+5D को यहीं पे लिख लेते हैं 26, माइनस करते हैं इनको। A से कैंसिल, 9 से 5 गया, 4D बचा और 6 0, 4 से 2 गया 2। तो D की वैल्यू कितनी आती है 20/4, 4 5 से 20, तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। डी अगर 5 आ गए तो यहाँ पे पुट करते हैं तो A+5 × 5 इक्वल टू 26। तो A इक्वल टू 26 माइनस ये देखिए 5 5 से 25, उधर जाके माइनस होगा ना, तो कितना आ गया 1 आ गया, A1 आ गया हमारे पास। तो AP निकाल लिया हमने। तो फर्स्ट टर्म 1, डिफरेंस कितने का चल रहा है 5 का, सॉरी 5 ऐड करेंगे ना इसमें, कितना बनेगा सॉरी 6 बनेगा यहाँ पे। ठीक है 1 6, 6 में 5 ऐड करा 11, 11 में 5 ऐड करा 16, ये AP बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द सेकंड टर्म एंड आर्थ टर्म ऑफ एन AP हुज सिक्स टर्म इज 12 एंड एट्थ टर्म इज 22। तो हमें सिक्स टर्म कितनी दे रखी है 12 और एट्थ टर्म दे रखी है हमें 22। निकालना क्या, सेकंड टर्म निकालना है और आर्थ टर्म निकालनी है। ठीक, A6 का मतलब A+5D इक्वल टू 12 होगा, 8 का मतलब A+7D इक्वल टू 22 होगा। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको इधर लिख लेते हैं नीचे और माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 फर्स्ट, माइनस 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 कैंसिल, 7 5 2 बचा, 22 माइनस 12 10 बचा। तो D की वैल्यू 5 आ जाती है यहाँ से। D की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन 1। ठीक, तो 1 में पुट करते हैं तो A+5 × 5 इक्वल टू 12। तो A इक्वल टू 12 माइनस 5 5 25, तो 12 में से 25 जाते हैं तो माइनस कितना बचते हैं। तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास, तो A भी आ गया D भी आ गया। तो A2 निकालना है, A2 मतलब A+D। तो A कितना है माइनस का 13 प्लस D कितना है हमारे पास 5, तो -13 + 5 माइनस के 8। तो सेकंड टर्म आ गई -8। आर थर्ड टर्म निकालनी है, AR क्या होगा A+R-1D। ठीक, A कितना है हमारे पास -13 प्लस R है नहीं हमारे पास, D कितना है 5 है। तो -13 + 5R - 5, 13 और 5 18, तो 5R पहले लिख देते हैं और -18 बाद में। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ सर्टेन AP द 24th टर्म, ये जो 24th टर्म है इज़ ट्वाइस द 10th टर्म। ठीक, और प्रूव क्या करना है हमने, जो 72nd टर्म है वो ट्वाइस है किसका 34th टर्म का। तो यहाँ से देखिए हम एक चीज़ कर सकते हैं, A+23D आएगा अगर हम इसको ओपन करते हैं तो 2 × A10 क्या आएगा A+9D आएगा। तो उनको थोड़ा सोल्व करते हैं, 2A + 9 2 18D, और इधर कितना है A+23D। ठीक, A को उधर लेके जाते हैं तो कितना बनेगा 23D, तो यहीं पे है D, ये D वाला इधर ले आते हैं -18D, और 2A ये इधर आके माइनस होगा तो A 2A - A बचा, 23 - 18 5D बचा, मतलब A की वैल्यू 5D आ रही है। तो इधर इसको पुट करके देखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड मानते हैं और ये राइट हैंड साइड। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं पहले। A+71D आ रहा है, तो A 5D के इक्वल है, तो A की जगह 5D रखते हैं, +71D, तो कितना आ गया 76D। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है, चलिए अब राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या हमारी 2 × A34, तो 2 × A34 कितना होगा A+33D होगा। ठीक है, तो 2 × A की वैल्यू 5D आई थी, 5D + 33D 38D, तो 38 दूनी 76 होते हैं ना, 76D आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे इक्वल आ रहे हैं, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये प्रूव करना था ना हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ m टाइम्स द mth टर्म, मतलब m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, देन शो दैट m + nth टर्म इज 0। ठीक, तो यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। तो A प्लस यहाँ पे n की जगह बस हमने जनरल टर्म जो होती है उसमें ऐसे लगा दिया इसको, A + m + n - 1D इक्वल टू 0, ये शो करना है हमने। ठीक है, कि ये 0 के इक्वल आएगा। तो कैसे करेंगे, देखिए m टाइम्स द mth टर्म मतलब A + m - 1D इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म A + n - 1D। ठीक, इतना सही है। तो चलिए m की भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, m में +m² - m, साथ में D, n
प्लस एन स्क्र माइनस एन और साथ में डी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए की या डी की वैल्यू निकालते हैं। चलिए काम करते हैं, ए वालों को इधर ले आते हैं और डी वालों को इधर लिख लेते हैं। एम स्क्र माइनस एम और माइनस एन स्क्र प्लस एन, और यहाँ पे डी कॉमन ही है दोनों से, एन ए माइनस एम ए, इन दोनों से भी ए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचता है, एम माइनस एम। ठीक, यहाँ पे देखिए अब एम स्क्र माइनस एन स्क्र क्या बनेगा, एम माइनस एन, एम प्लस एन, और माइनस कॉमन लेके दोनों से कैसे लिख सकते हैं, एम माइनस एन। ठीक है, अब देखिए इन दोनों से क्या होगा, m माइनस एन कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचता है हमारे पास, m प्लस एन माइनस वन, और इधर कितना है, n माइनस एम ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए m माइनस एन, m प्लस एन माइनस वन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m माइनस एन लिख सकते हैं अगर हम इधर माइनस ए लिखा दे। देखिए माइनस कॉमन लेके इधर m माइनस एन कर दिया हमने, इससे कैंसिल हो जाता है। तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इधर रखते हैं उसको, माइनस एम और सॉरी माइनस एन, और ये प्लस का वन, माइनस के अंदर हम मल्टीप्लाई कर दी, तो ए की वैल्यू हमारे पास ये आती है, यहाँ पे रखते हैं। चलिए ठीक, इसके साथ यहाँ पे डी भी तो था, ये हम लगाना भूल गए, तो यहाँ पे भी डी है। ठीक है, यहाँ पे भी डी है और यहाँ पे भी डी है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं ये, तो माइनस एम प्लस वन, साथ में क्या है, डी है, प्लस एम प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे भी डी है। तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस एन डी प्लस डी, सॉरी प्लस एम डी प्लस एन डी माइनस टी इक्वल टू जीरो। तो देखिए डी से डी कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये, मतलब जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब ये क्या आ रहा है हमारा, जीरो आ रहा है ये वाले टर्म। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उसके सेकंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपको लगता है कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो बताइएगा हमें। ठीक है, तो स्पीड कम करेंगे अगली बार से फिर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।